तो हाय गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीएस में। जीएस क्वेश्चन सेट 2 में सेट 1 हम करा चुके हैं। आप जाकर पार्ट 1 वहाँ से देख सकते हैं कि सेट 1 का अब सेट 2 हम करने जा रहे हैं। हर एक सेट में 20-20 क्वेश्चन हम कराए थे। चलिए फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारा, तो शुरुआत करते हैं सेट 2। देखो कुछ वो आ जाता है, ऐड आ जाता है। दरअसल ये हम लोग ऑनलाइन चलते हैं ना, इसीलिए इस पेज को ही ऑनलाइन ले रखे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 है सेट 2 का। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। पहले ध्यान से समझो कह क्या रहा है। सिंध का नखलिस्तान, तो ये सीधा पाकिस्तान प्रांत की बात कर रहा है। बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में, तो ये सीधा सीधा लगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। ये मेरा जवाब क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो ये त्रिभुजाकार था। फिलहाल हम पढ़ते हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर सी लगा और ये मेरा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 स्थल है, उसमें दिया गया ए हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। हड़प्पा जो था रावी नदी के पास था और मोहनजोदड़ो जो था सिंधु के पास था, लोथल भोगवा के पास था, कालीबंगा का घर के पास था। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। तो ये भी मेरा जवाब फाइनली पूरे अच्छे तरीके से सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और ये मेरा जवाब सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, चानूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। तो यहाँ भी ए ही सही होना चाहिए और ये मेरा सही जवाब हुआ। कालीबंगा से ईंटों की अलंकरण का स्थान से मिला। आगे क्वेश्चन क्या था पिछला वाला कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से और ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। याद रखना दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। हई देखो उड़न पटोला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हुआ। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार। स्नानागार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बृहद स्नानागार? तो ये लोथल में पाया जाता है। कहाँ? ओ सॉरी, गलत हो गया। मोहनजोदड़ो में बड़ा सबसे विशाल बंदरगाह जो है या स्नानागार जो है, पतनगार, ये वहीं पे है मोहनजोदड़ो में। सॉरी इसके लिए, चलो होता रहता है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये शिव का, आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर ये मेरा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, रोपड़, बरावली, लोथल। तो यहाँ पे लोथल में था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हुआ। मेरे जवाब देने से पहले आप लोग खुद ज़रूर मन में जवाब दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए और ये मेरा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो सबसे अधिक मोहरों पे हुआ है बैल का। किसका हुआ? बैल का हुआ है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये नगर नियोजन के लिए मानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हुआ। देखो मेरे आंसर की पुष्टि भी तुरंत हो जा रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। कौन है? लोथल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ। अगला है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो सबसे पहला पुराना हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हुआ। ऑप्शन नंबर अगले पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में,
पश्चिमी भारत की तमाम पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, और ये हड़प्पा संस्कृति में। फिलहाल डाउट ये क्वेश्चन है हम मारते हैं, और ये मेरा सही जवाब तुक्का मारकर भी सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मार्त देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बात सर्वा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं सूची 1 सूची 2 का। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये मांडा था, सबको पता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुल्तानगुडेर, मतलब ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, और ये मेरा सही जवाब है। मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये चेनाब नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर 19 सही हुआ। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है, ये ऑप्शन सही हुआ। और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को रोकते हैं। मेरा सेट 2 क्लियर हुआ। अब मिलते हैं हम आपसे सेट 3 में। ये तो था सेट 2, अब सेट 3 में आपसे मिलेंगे। ओके।